अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि तहकीक क्या है और तहकीक के अज्जा कौन कौन से हैं। लेकिन सबसे पहले हम तसनीफ़, तालीफ और तहकीक के माबैन फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाज़ जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो इनके माबैन फ़र्क नहीं कर सकता। तो तसनीफ़ और तालीफ में क्या फ़र्क है, तहकीक को तो अब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तसनीफ़ ओ मज़मून या किताब जो कि अपनी इल्मी इस्तेदाद की बुनियाद पर लिखी जाती है, तसनीफ़ कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो बिज़नेस में बड़ा माहिर है, बिज़नेस में उस बिज़नेस के हवाले से उनको काफ़ी इल्म है। तो उस इल्म की बुनियाद पर, उन मालूमात की बुनियाद पर जब वो एक किताब लिखता है बिज़नेस पर, तो वो किताब कहलाएगा तसनीफ़। अच्छा, तालीफ क्या है? तालीफ कहते हैं दूसरे मुसन्निफ़ीन की किताबों के तहरीरात को इकट्ठा करना और इनको किताबी शक्ल देना तालीफ कहलाता है। यानी ये अपने इल्म की बुनियाद पर नहीं लिखा जाता। कुछ मवाद एक किताब से, कुछ दूसरे से, कुछ तीसरे से और इसी तरह इकट्ठा करता है मवाद, और फिर उसको एक किताबी शक्ल देते हैं, तो उसको कहते हैं तालीफ। और जो इसको किताबी शक्ल देता है इन मवाद को, उसको हम कहते हैं मुअल्लिफ। और जो तसनीफ़ लिखता है उसको हम कहते हैं मुसन्निफ़। ठीक है। अच्छा, अब तहकीक क्या है? तहकीक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी मानी है सच की तलाश या हकीकत की तलाश। नीचे मैंने एक डिफ़िनीशन लिखी है। बहुत से डिफ़िनीशंस आपको इंटरनेट पर मुख्तलिफ़ किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन ये एक आसान तारीफ़ है और इसी की रोशनी में हम तहकीक को समझने की कोशिश करते हैं। तहकीक किसी भी शोबे में नामालूम हक़ाइक़ की दरियाफ़त और मालूम हक़ाइक़ के बारे में नए इंकिशाफ़ का नाम है। अच्छा, किसी भी शोबे में नामालूम हक़ाइक़ की दरियाफ़त का नाम तहकीक है। ठीक है, पहले इस हिस्से की वजाहत करते हैं। किसी भी शोबे में, यानी इसका मतलब है साइंस का शोबा हो, अदब का शोबा हो या कोई और शोबा हो। हम चूँकि अदब के स्टूडेंट्स हैं, लिहाजा अदब के ज़रिए इसको समझते हैं कि तहकीक अदब के शोबे में नामालूम हक़ाइक़ की दरियाफ़त का नाम है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब? मिसाल के तौर पर गालिब की एक लिखी हुई किताब पहले मौजूद थी, लेकिन किसी को उस किताब के बारे में कुछ पता नहीं था। लिहाजा जब एक मुहक्किक गालिब की उस किताब को मंज़र आम पर ले आते हैं, तो ये क्या है? ये तहकीक है, क्योंकि ये एक नामालूम हकीकत थी, किसी को पता नहीं था, और ये शख्स पहली बार गालिब की इस किताब को मंज़र आम पर ले आए, तो ये क्या है? ये तहकीक है। अच्छा, और तहकीक मालूम हक़ाइक़ के बारे में नए इंकिशाफ़ का नाम है। यानी पहले से एक हकीकत मौजूद है, लेकिन उस हकीकत के बारे में एक और नया इंकिशाफ़ करना, इसी का नाम है तहकीक। मिसाल के तौर पर वलीदकनी एक मुहक्किक हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने पहली बार कहा कि वलीदकनी उर्दू के अव्वलीन गज़लगो शायर है। अब सब लोग समझ गए कि हाँ, बिल्कुल वलीदकनी उर्दू के अव्वलीन गज़लगो शायर हैं। तो एक नया हकीकत सामने आया। लेकिन कुछ सालों बाद एक और मुहक्किक आए और इन्होंने कहा कि नहीं, वलीदकनी उर्दू के अव्वलीन गज़लगो नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 300-400 साल पहले एक शायर गुज़रे हैं जिनका नाम था अमीर खुसरो। वो उर्दू के अव्वलीन गज़लगो है, और वो मुहक्किक अमीर खुसरो की गज़लों को भी सामने ले आए, गज़लों का नमूना भी पेश करे कि देखें, ये अमीर खुसरो की गज़लें हैं उर्दू ज़बान में। उस वक्त जो रेख्ता ज़बान थी, तो हम समझते हैं फिर कि हाँ, बिल्कुल ये ठीक है, और जो वलीदकनी इंकिशाफ़ हुआ था कि वो उर्दू के अव्वलीन गज़लगो हैं, लिहाजा उस नज़रिए को हम फिर इतनी अहमियत नहीं देते। और जिन्होंने ये तहकीक किया कि अमीर खुसरो उर्दू के अव्वलीन गज़लगो शायर हैं, तो हम इसको मानेंगे, क्योंकि इन्होंने दलाइल भी दिए, उनकी गज़लों के नमूने भी पेश किए कि देखें, ये उर्दू की गज़लें हैं। तो कौन हो गए उर्दू के अव्वलीन गज़लगो?
अमीर खुसरो। तो ये एक मिसाल है, एक नया इंकशाफ तो मौजूद था कि वली दक्कनी अवलीन गज़ल गो है, लेकिन इसके बाद में फिर एक नया इंकशाफ हुआ और किसको अवलीन गज़ल गो करार दिया गया? अमीर खुसरो को। उम्मीद है आप लोग तहकीक के हवाले से समझ चुके होंगे। अच्छा, इल्मी तहकीक के 3 बुनियादी अज्जा, यानी तहकीक किन चीज़ों से बनता है, अज्जाए तरकीबी कौन कौन से है। जब हम कोई मकान बनाते हैं तो वो सीमेंट, बजरी, ईंट वगैरह से बनता है, तो ये इसके अज्जाए तरकीबी है, सीमेंट, ईंट और बजरी वगैरह। तो इसी तरह तहकीक के बुनियादी अज्जा कौन कौन से है? तो पहले नंबर पर है मारूजियत, अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। अब ये क्या है? पहले नंबर पर पहला जुज़ तहकीक का वो ऑब्जेक्टिविटी है। इसका मतलब है कि हर वो तहरीर जो हमारी ज़ाती राय और पसंद व नापसंद पर मुश्तमिल ना हो, बल्कि जो हकीकत हो उसको बयान किया जाए, उसको हम कहते हैं मारूजियत, यानी ऑब्जेक्टिविटी, यानी जिसमें हमारा अपना राय शामिल ना हो। मिसाल के तौर पर हम एक शायर पर तहकीक कर रहे हैं या किसी अदीब पर, नावल निगार पर तहकीक कर रहे हैं, और उस नावल निगार में जो या उसकी नावल निगारी में जो हामिया है, हम इसको भी सामने लाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मुझे एक नावल निगार बहुत पसंद है, प्रेमचंद। अब मैं जब तहकीक करता हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसकी अच्छाइयाँ सामने लाऊं, इसकी जो बुराइयाँ हैं मैं इसको सामने नहीं लाऊंगा, तो फिर ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। अगर इसकी नावल निगारी में हामियाँ हैं तो आप इसको भी सामने ले आएंगे, यानी अपनी पसंद और नापसंद को बीच में से निकाल देंगे, तो ये क्या है? मारूजियत। हाँ, अगर आप इसमें अपना पसंद और नापसंद भी ले आते हैं, इसको भी शामिल कर लेते हैं, तो फिर ये मारूजियत नहीं है, ये सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, बल्कि क्या है? सब्जेक्टिविटी। अब आप लोगों को सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में भी पता चला होगा कि ऑब्जेक्टिविटी में पसंद और नापसंद नहीं होता, जो हकीकत है उसको पेश किया जाता है, जबकि सब्जेक्टिविटी में पसंद और नापसंद होता है। अच्छा, ये तो पहला जुज़ था, मारूजियत। अब दूसरा है काबिल तस्दीक, काबिल तस्दीक। अच्छा, अब इसके बारे में जानते हैं कि काबिल तस्दीक क्या है। पहले उम्मीद है आप लोग मारूजियत को समझ चुके होंगे। काबिल तस्दीक का मतलब है कि जो बात भी हम करते हैं उसके लिए सबूत पेश करें, ताकि वो बात तस्दीक के काबिल हो जाए, उसकी तस्दीक हो जाए। अगर हम कोई बात करते हैं या कोई नई चीज़ सामने ले आते हैं, लेकिन इसके लिए हम हवालाजात या दलाइल नहीं देते, तो वो तस्दीक के काबिल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि गालिब ने एक नावल भी लिखा है, मैंने ख़ुद से कहा। अब ख़ुद से मैंने कहा है और ना मेरे पास दलाइल है, ना कोई शवाहिद है मेरे पास, बस एक बात मैंने कह दी, तो फिर ये काबिल तस्दीक नहीं है। ये काबिल तस्दीक तब होगा जब मैं इसके लिए दलाइल दूंगा, इसके लिए मुख्तलिफ हवालाजात दूंगा, ताकि बात की तस्दीक हो जाए कि हाँ, गालिब ने एक नावल, किसी मिसाल के तौर पर परिंदा के नाम से इन्होंने एक नावल भी लिखा है। अगर मैं इसके लिए दलाइल पेश नहीं करूँगा तो ये काबिल तस्दीक नहीं होगा। ठीक है। तीसरा जुज़ है अछूता मौजू। अछूता का मतलब है मुनफरिद, यानी सबसे जुदा एक मौजू है, इस पर किसी ने काम किया है तो वो अछूता मौजू नहीं है। आप उस मौजू को सिलेक्ट करेंगे जो कि सबसे मुनफरिद हो, जिस पर किसी ने काम नहीं किया हो, तो इसको हम कहते हैं अछूता मौजू। हाँ, एक बात ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पर करशन चंद्र है, उन्होंने बहुत से अफसाने लिखे हैं। आप कहते हैं, एक शख्स, एक मुहक्किक कहते हैं कि उनके यहाँ रोमानवियत बहुत ज़्यादा है, और इनकी तहकीक का मौजू होता है कि करशन चंद्र के अफसानों में रोमानवियत, ये तो एक मौजू इन्होंने सिलेक्ट किया। अब दूसरा मुहक्किक है, अगर वो ये कहना चाहता है कि करशन चंद्र की अफसानों में तरक्की पसंदियत,
तो फिर ये ठीक है, ये भी अछूता मौजू है और ये भी है, क्योंकि वो एक और पहलू पर काम कर रहे हैं। ये मुहक्किक उनकी रोमानियत पर काम कर रहे हैं और जो दूसरा मुहक्किक है वो उनकी तरक्की पसंदियत पर काम कर रहा है। हालांकि अफसाना है दोनों का, दोनों ने अफसाने ही को सेलेक्ट किया है अपने तहकीक के लिए, लेकिन दोनों के मौज़ूआत अछूते हैं, मुनफरिद है, लिहाजा ये भी तहकीक का एक अहम जुज़ है। तो 3 जुज़ है, ठीक है, अछूता मौजू, काबिल तस्दीक और मारूजियत यानी ऑब्जेक्टिविटी। ये 3 तहकीक के क्या है, अज्जा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।